Hello, good morning students. Welcome to the Sun Public School online classes. We read our Sanskrit book of chapter 3rd, Digital Bharatam. We have read our first part of Digital Bharatam, Digi Bharatam. Now we read our fourth paragraph, यानी second part. Let's start. कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितवान। कहीं भी यात्रा करनी हो या उसके लिए रेल टिकट अथवा हवाई जहाज़ की टिकट की आवश्यकता हो, सभी प्रकार की टिकटें हम हमारे मोबाइल के ईमेल से सुरक्षित रहती है, हम उससे सुरक्षित रख सकते हैं। यानी सदस्य वयं सौकर्येण यात्राया आनंद ग्रहणीं चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताभ्यां नानुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यम ई-बैंक माध्यम शुल्क प्रदान तु शक्यते। और जिसको दिखाकर हम लोग आसानी से यात्रा का आनंद लेते हैं। आज चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं है। सभी जगह कार्ड के माध्यम से ही, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ही जो शुल्क है, जो बिल है, वो हम पे कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अद्य रेल यात्रायां कस्य अनिवार्यता? तो रेल यात्रा पत्रस्य। वायुयान यात्रास्य कस्य अनिवार्य नास्ति? वायुयान यात्रास्य वायुयान यात्रापत्रस्य। सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षित भवन्ति? तो चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। यात्रा कथं सौकर्येण संपद्यते? तो चल दूरभाष यंत्रस्य ईमेल इति स्थाने सुरक्षितेन यात्रापत्रेण यात्रा सौकर्येण। चिकित्सालये उपचारार्थ कस्य आवश्यकता नानुभूयते? चिकित्सालय में जो इसका है आंसर, चिकित्सालय उपचारार्थ रूप्यकाणाम् आवश्यकता नानुभूयते। सर्वत्र केन शुल्क प्रदातुं शक्यते? तो कार्ड माध्यम ई-बैंक माध्यम हम इसका शुल्क प्रदान कर सकते हैं। सुरक्षिता शब्द में आपको विपरीतार्थी शब्द लिखना है, तो असुरक्षितार्थी नहीं आएगा। कुत्रापि में आपको संधि विच्छेद करना है और नाम भी लिखना है, तो कुत्र प्लस अपि इसमें है अच संधि, दीर्घ संधि। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा। तद दिनम नातिदूरम यदाम वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्र मादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थ भविष्याम। वह दिन अधिक दूर नहीं है, हमारे सबके हाथ में एकमात्र जो मोबाइल फ़ोन लेकर हम हमारे समस्त कार्य कर सकेंगे। वो दिन आज से ज़्यादा दूर नहीं है और अब हम इसको यूज़ में लेते हैं। वस्त्र फुट के रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। यानी कि जो कपड़े होते हैं, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं है होगी। पासबुक चेकबुक से ही हम हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। पठनार्थ पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यन्ति। और पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानवेण नार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता अपि न भवन्ति। और लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तक के लिए हमें कागज़ की ज़रूरत नहीं होगी और शब्दकोश को लिखने की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि हम इसको कंप्यूटर से ही पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। किम आदाय वयम सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थ भविष्याम। इसका है चल दूरभाष यंत्र। कस्मिन् रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भवति? तो वस्त्र पुटके यानी कि जेब में। कस्य आवश्यकता न भविष्यति? किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो पासबुक चेकबुक। पठनार्थ केषाम् अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यन्ति। पढ़ने के लिए क्या अनिवार्य है? पढ़ने के लिए समाचार पत्र, पुस्तकानां इत्यादि। लेखनार्थ कस्य आवश्यकता न भविष्यन्ति? अभ्यास पुस्तक कर्गदस्य यानी कि कागज। नूतन ज्ञानान्वेषणार्थ कस्य आवश्यकता न भविष्यति। और
जो नूतन ज्ञानान्वेषण है उसके लिए जो शब्दकोश है उसको हमको आवश्यकता नहीं होती है। भविष्य पदे लकार धातु वचन पुरुषार्थ न च निर्देश कुरुत, यानी कि भविष्यति शब्द में आपको लकार धातु वचन और पुरुष बताने हैं। तो इसमें भू धातु है, लृट लकार है, एक वचन है, प्रथम पुरुष है। एकमात्रस्य प्रकृतिया प्रत्ययो निर्देशम कुरुत, यानी कि आपको इसमें प्रत्यय अलग करना है। तो एक प्लस मात्रम, एक इसकी प्रकृति है और मात्रम यहाँ इसका प्रत्यय। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यन्ति, यानी कि जो अनजान रास्तों के ज्ञान जानने के लिए मानचित्र होते हैं, जो एटलस की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्व एकनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते शाकादिकयार्थं फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्ष सुनिश्चित कर्तुं चिकित्सालये शुल्क प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्क प्रदातुं किं बहुना दानपि दातुं च दूरभाषयंत्रमेव अलग डिजि भारतम् इति इत्यादिषु वयं भारती द्रुतगत्या अग्रेस राम। जो यह सब हम केवल एक ही यंत्र के द्वारा कर सकते हैं, यानी मोबाइल से हम सब कुछ कर सकते हैं। सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह में कमरा बुक करने के लिए, अस्पताल का बिल चुकाने के लिए, स्कूल कॉलेज की फीस भरने के लिए और अधिक क्या दान देने के लिए भी हम मोबाइल ही पर्याप्त हैं। डिजिटल भारत इस दिशा में हम सभी भारतवासियों को तीव्रता से आगे बढ़ा रहता है, यानी ये जो डिजिटल भारत है इसके माध्यम से हमारे देश एक प्रगति की ओर है, एक उन्नति की ओर है। और इसके माध्यम से हम घर बैठे बैठे हमारे सारे कार्य कर सकते हैं। जैसा कि आपको इस लेसन में बताया गया है, हम घर बैठे बैठे या तो बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, कोई टिकट बुक कर सकते हैं। ऐसे अधिक अनेकों कार्य हम हमारे मोबाइल से घर बैठे कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि अभी हम ऑनलाइन यानी कि मोबाइल के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं। कोरोना काल में हम हमारे मोबाइल के माध्यम से हम हमारी स्टडी को रनिंग कर रहे हैं। तो यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है डिजिटल भारत। आई होप कि आपको यह चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, समझें और इसकी जो क्वेश्चन आंसर है, इसकी जो एक्सरसाइज है हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।